मेरी चलो आज पैसे की मनोविज्ञान का चैप्टर 20 शुरू करते हैं। कन्फेशंस, मेरे पैसों की साइकोलॉजी। सैंडी गोटेसमैन नाम का एक अरबपति इन्वेस्टर था जिसने फर्स्ट मैनहट्टन नाम की कंसल्टिंग फर्म बनाई। वो जब किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट टीम में हायर करता था तो सिर्फ एक सवाल पूछता था, तेरे पास खुद क्या है और क्यों है? ना ये पूछता कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या कौन सी इकॉनमी डूबने वाली है। बस सीधा अपने पैसे से क्या करता है दिखा दे। ये सवाल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें साफ दिखता है कि लोग दूसरों को क्या करने का सजेशन देते हैं और खुद असल में क्या करते हैं। दोनों में अक्सर पूरा पहाड़ जैसा फर्क होता है। जैसे अमेरिका के आधे म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने ही फंड में 1 रुपया तक नहीं डालते। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है पर हकीकत है। डॉक्टरों की लाइफ भी ऐसी ही है। यूएससी के प्रोफेसर केन मुर्रे ने एक आर्टिकल लिखा था, हाउ डॉक्टर्स डाई। उसमें बताया कि डॉक्टर अपने लिए वो ट्रीटमेंट चुनते हैं जो अपने पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करते। पेशेंट के लिए पूरी पावर से लड़ेंगे पर खुद के लिए ज्यादातर सिंपल और शांति वाला रास्ता चुनते हैं। तो पॉइंट ये है कि हर बार ये गैप बुरा नहीं होता, क्योंकि पैसा हो, इलाज हो या फैमिली डिसीजन, सब बहुत पर्सनल और इमोशनल होते हैं। हर किसी का अपना तरीका है जीने और फैसले लेने का। कोई यूनिवर्सल सच नहीं है। मेरी फैमिली का सेविंग्स वाला नजरिया। चार्ली मुंगर ने कहा था, मैं अमीर बनने नहीं भागा, मैं बस आजाद होना चाहता था। यही मेरे लिए भी गोल है। इंडिपेंडेंस, लग्जरी लाइफ चाहिए ना सबसे बड़े रिटर्न्स का झंझट। बस ये फीलिंग चाहिए कि मैं और मेरी फैमिली अपनी मर्जी से जी सकते हैं। मेरे पापा ने ये जी कर दिखाया। वो पहले बहुत तंगहाल थे, फिर 40 की उम्र में डॉक्टर बने, अच्छे पैसे कमाने लगे, पर फिर भी हमेशा कम में जिए, ज़्यादा सेविंग की। फिर एक दिन बोले, अब बस मुझे काम से छुट्टी चाहिए, और क्विट कर दिया, क्योंकि उनके पास इतना सेफ था कि आराम से नई लाइफ शुरू कर सके। यही सीख मेरे अंदर बैठ गई। असली पैसा वो है जब तू कभी भी अपनी मर्जी से लाइफ बदल सके। हमारा तरीका, मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में मिले थे। दोनों की पहली नौकरी में छोटा सा पैकेज था, पर हमने तब भी डिसेंट लाइफस्टाइल सेट कर लिया। नॉर्मल घर, नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल खाना। आज दोनों की सैलरी बहुत बढ़ गई है। मैं फाइनेंस में, वाइफ हेल्थ केयर में। बस लाइफस्टाइल वहीं का वहीं रखा। जिसका सीधा मतलब है हमारी सेविंग्स हर साल बढ़ती गई। हम इसे कहते हैं स्वतंत्रता फंड। हमारा असली प्लान ये था कि लाइफस्टाइल की भूख बढ़ने ही मत दो। आज भी जो हमारे लिए अच्छा है वही बहुत है। कुछ अजीब पर हमारे लिए बेस्ट फैसले। एक, हमने अपना घर बिना लोन के लिया। सब बोलते हैं ये फाइनेंशियली मूर्खता है, क्योंकि लोन सस्ता था और पैसा स्टॉक्स में लगाते तो ज्यादा रिटर्न मिलता। पर हमारे लिए घर पर ईएमआई ना होना सबसे बड़ी आजादी है। दो, हम अपनी टोटल वेल्थ का लगभग 20% कैश रखते हैं। एडवाइजर कहेंगे ये बेवकूफ़ी है, पर हमारे लिए ये ऑक्सीजन है। इससे हमें कभी मजबूरी में स्टॉक्स बेचने की नौबत नहीं आती। हम किसी बड़े खर्चे के लिए सेव नहीं कर रहे, ना नया घर, ना गाड़ी, ना बोट। हम सेव कर रहे हैं उस दुनिया के लिए जहां अचानक झटके, कर्व बॉल्स आते रहते हैं। चार्ली मंगर का डायलॉग याद रखो, कंपाउंडिंग का पहला रूल है, उसे बिना वजह बीच में मत तोड़ो। बॉटम लाइन, हमारा गोल सबसे ज्यादा अमीर बनना नहीं है। हमारा गोल है मर्जी से जीना। और यही मेरे पैसों की साइकोलॉजी है। मेरी फैमिली इन्वेस्टिंग के बारे में कैसे सोचती है? मैंने अपना करियर स्टॉक पिकिंग से शुरू किया था। उस टाइम हम सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स रखते थे, बड़ी कंपनियां जैसे बर्कशायर हैथवे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और कुछ छोटे स्टॉक्स जिन्हें मैं डीप वैल्यू मानता था। अपने 20 के दशक में किसी भी समय मेरे पास करीब 25 अलग अलग स्टॉक्स रहते थे। मैंने मार्केट को बीट किया या नहीं, ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं पता। स्कोर रखने की आदत ही नहीं थी। अब मेरी सोच बदल गई है। आज जो भी स्टॉक्स हम ओन करते हैं वो सब लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स हैं।
मुझे एक्टिव स्टॉक पिकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे खुद करो या किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसे देकर। कुछ लोग मार्केट को बीट कर सकते हैं, पर ये बहुत मुश्किल है, और जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। अगर मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को एक लाइन में बोलूँ तो हर इन्वेस्टर को वही स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए जिसमें उसके गोल्स पूरे होने के सबसे ज़्यादा चांस हों। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में पैसे डालना लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट चांस देता है। एक्चुअली ये मत समझना कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग हमेशा काम करेगी। ये भी नहीं कि सबके लिए सही है, और ये भी नहीं कि एक्टिव इन्वेस्टिंग हमेशा फेल होगी। असल प्रॉब्लम ये है कि इंडस्ट्री में दोनों तरफ के लोग बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं। कुछ एक्टिव इन्वेस्टिंग को पूरी तरह बेकार मानते हैं, पर सच ये है कि मार्केट को बीट करना मुश्किल होना ही चाहिए। अगर आसान होता तो सब कर लेते, और फिर कोई चांस बचता ही नहीं। स्टैट्स भी यही बताते हैं। 2019 तक के 10 सालों में 85% बड़े एक्टिव फंड मैनेजर S&P 500 को बीट नहीं कर पाए। मज़ेदार बात यह है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं मार्केट को बीट करने की कोशिश करना पागलपन है, लेकिन वही लोग अपने बच्चों को प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। मतलब हर किसी की अपनी अपनी सोच है। समय के साथ मेरी सोच ये बनी, अगर हम लगातार कई दशकों तक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें और पैसे को कंपाउंड होने दें, तो हमारे फैमिली गोल्स पूरे होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस सोच की जड़ हमारी लाइफस्टाइल में भी है, क्योंकि हम बहुत फ्रूगल, सिंपल जीते हैं। अगर बिना एक्स्ट्रा रिस्क लिए हमारे सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं, तो फिर क्यों मार्केट को बीट करने का झंझट लें। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर बनने का खर्चा उठा ही नहीं सकता, पर हाँ, मैं बुरा इन्वेस्टर बनने का खर्चा बिल्कुल नहीं उठा सकता। ये सोचकर इंडेक्स खरीदना और पकड़े रहना हमारे लिए बिल्कुल नो ब्रेनर है। हमारा प्रोसेस भी सिंपल है। हर महीने की सैलरी से कुछ हिस्सा यूएस और इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स में डालते हैं। रिटायरमेंट अकाउंट्स भी इन्हीं फंड्स में हैं। बच्चों की कॉलेज सेविंग्स प्लान्स, 5-3-2 प्लान्स में भी वहीं। कुल मिलाकर हमारी नेटवर्थ शून्य। एक घर, एक बैंक अकाउंट और कुछ वैंगार्ड इंडेक्स फंड्स, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है। मेरी सबसे पक्की मान्यता ये है कि इन्वेस्टिंग में मेहनत और रिजल्ट का कनेक्शन बहुत कमज़ोर है, क्योंकि दुनिया कुछ ही चीज़ों से चलती है। कुछ वेरिएबल्स ही ज़्यादातर रिटर्न्स निकालते हैं। अगर आप उन 2-3 चीज़ों को पकड़ लेते हो, तो आपकी सिंपल स्ट्रैटेजी भी ज़बरदस्त चल सकती है। मेरी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि कौन सा सेक्टर चलेगा या कब अगली मंदी आएगी। मेरी स्ट्रैटेजी 3 चीज़ों पर टिकी है: हाई सेविंग्स रेट, पेशेंस, धैर्य, और ये भरोसा कि आने वाले दशकों में दुनिया वैल्यू क्रिएट करेगी। और सच बोलूं तो मैं अपना लगभग सारा फोकस सिर्फ इन 3 चीज़ों पर रखता हूं, खासकर पहली 2 पर, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है। अ, हाँ, मैंने पहले भी अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बदली है, तो आगे भी बदल सकता हूं, पर एक चीज़ कभी नहीं बदलेगी। हमारा असली गोल इंडिपेंडेंस रहेगा, और वो हमेशा वही करेंगे जिससे रात को चैन से नींद आए। बॉटम लाइन, हमारे लिए यही अंतिम लक्ष्य है: पैसे की मनोविज्ञान में महारत। बाकी हर किसी का अपना रास्ता है, कोई भी पागल नहीं है। तो अब अगले टॉपिक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।